चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिंद्र। नई झरोके में आपके पास आए हैं नई बात कुछ खास लेकर 200 नॉट आउट। जी हाँ, दोहरा शतक आज पूरा कर लिया 2 साल से कम समय के अंदर। किसकी नींव पर? सिर्फ आप लोगों के भरोसे पर, आप लोगों के प्रेम वात्सल्य पर, आपके द्वारा हृदय में दिल में जगह बनाने के कारण, और शायद इसी कारण से आज चैनल महालक्ष्मी का झरोका जो है शायद पूरे जैन समाचारों के लिए YouTube पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय एपिसोड होता है। ये हमारे कारण नहीं, आप लोगों के प्रेम के कारण, और खास तौर से उनके कारण जो हमारी निंदा और आलोचना करते हैं। कहते हैं हमेशा वाही वाही करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो आलोचक होते हैं जब तक 4-5 अपने साथ नहीं हो हम सीधे रास्ते पर नहीं पड़ पाते हैं। सबसे पहले धन्यवाद उन सबका जो सबसे पहले हमें डिसलाइक करते हैं, अनलाइक करते हैं, और जो सबसे पहले गाली गलौज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप ही के भरोसे हम यहाँ तक आज खड़े हुए हैं। और अब बात कर रहे हैं आज हम उस चतुर्विंशन की जिससे बना है हमारा जैन समाज। चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 13 पंथियों, स्थानकवासियों, 20 पंथियों, मूर्ति पूजो, कुछ भी, हम 4 संप्रदाय में बटे हुए हैं। और 4 संप्रदाय आज उस धर्म के पथ की बजाय धर्म में पंथवाद घुसेड़कर, संतवाद लाकर हम उसको अलग अलग करके सोचते हैं कि जैसे कुएं के अंदर मेंढक घूमता है ना, कि हमारी सारी धरती घूम ली, उसने ब्रह्मांड घूम लिया। उसी तरीके से हम आज अपने अपने थोड़े थोड़े पन्ने लेकर जिनवाणी के हम सोचते हैं जिनवाणी पूरी हमारे पास ही है। जो गौतम गणधर ने कहे सारी गाथा सारी हमारे ही पास है, बाकी के दूसरे के पास तो कुछ है ही नहीं। आज ये बात आ गई है। भाषा समिति हमारे अंदर खत्म हो गई है। मात्र 3 हफ्ता भर नहीं हुआ क्षमावाणी हुए हमारी क्षमावाणी क्रोध माया मोला, क्रोध के कहते हैं तार तार होके हमारे अंदर से क्रोध का बारूद कैसे निकल आया हमें एक क्षण के अंदर मालूम चल गया, एक घटना से मालूम चल गया कि उपकारी, सम्मानीय और पूजनीय के अंदर हमने सारी भाषा समितियों की लांग दी, चाहे श्रमण हो, चाहे विद्वान हो, चाहे श्रावक हो। आप चित्र देख रहे हैं वीडियो का, यहाँ पर यह वीडियो निकाला है आज के लिए, स्पेशल आपके लिए। 4 कुर्सियों पर 4 लोग बैठे, समझते जैसे हमारी कुर्सी सबसे मजबूत है। इसकी एक टांग काट दी जाए ना तो कुर्सी से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। और अगर इस पंथवाद के अंदर हम चारों आपस में मिल जाएं, एक बार फिर जैन ध्वज के रूप में अगर एक चतुर्विंशन को एक रथ के अंदर एक लगाम में खिंच जाएं, तो देखिए कैसे एक एक करके कुर्सियां निकाल दें हमारे नीचे से। ये संतवाद और पंथवाद को निकाल दें तो हम बगैर इस पंथवाद संतवाद के चारों कितने मजबूत होकर दिखते हैं। किसी सहारे की, किसी पैसाखे की जरूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हैं आप, बस हमें यही करना होगा। हमें संतवाद और पंथवाद के हमें अपने अंदर से ही हटाना होगा, तभी हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। आज हम आगम की बात की बजाय हम परंपराओं की, लोक परंपराओं की बातें ज्यादा करने लगे हैं। हमें शास्त्र की बजाय अब शस्त्र जवान के अंदर ज्यादा पसंद आने लगा है। शुरुआत करते हैं आज 9 खबरों के साथ। आचार्य श्री के लेटेस्ट दर्शन दिखाएंगे आपको। आज दिखाएंगे कि कौन हमारे यहाँ सिंह निश्चित कर कैसे साधु कर रहे हैं। आज हम दिखाएंगे कि एक जो मंत्री है मध्य प्रदेश की, वो कहती है मैं बच्चों को अंडा जरूर खिलाऊंगी। और राजस्थान में ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर कई जिलों के अंदर 50 के जिले के अंदर 50 मीट की दुकानें बनने वाली हैं। ऐसी कई खबरें आपके साथ हैं, पर शुरुआत करते हैं आज ये ब्रह्मचारी हस्तिनापुर के हैं इंद्रजीत पौटी जी। ये इन्होंने कितनी अमर्यादित भाषा की है जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि इन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते। और फिर हम कहते हैं कि हम जैन हैं, हम श्रवण के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं कि हमें शर्म नहीं आती है, और ये बदतमीजी हम सब स्वीकार करने लगते हैं। क्यों इस बात को हम विरोध नहीं कर पाते? अब खबरों के साथ सबसे पहले मुनिश्री का किया अपमान, ब्रह्मचारी ने तोड़ी भाषा की सारी सीमाएं। सुनिए जरा। नए मूल्य पैदा हो गए हैं, साधु नहीं कहूंगा, उनको मूल्य हो गए हैं। ज्ञान नाम की चीज नहीं है। सरदना में चतुर्मास चल रहा है, वीर सागर एक नाम का अपने आप को कथित संत कहने वाला साधु हुआ है, जो मां पद्मावती के बारे में अनगला वार्ता, चप्पल, जूता, नाना प्रकार की बात। अरे मूर्खानंद, अगर चप्पल और जूते को सम्यक दर्शन हो, जो मुसलमान पाल रखे हमारे आचार्यों ने, मूल्य पाल रखे हैं, मुनि पुंगा हो, चाहे नंदी हो, चाहे कोई भी हो, धंत हो, चाहे भंत हो, चाहे भगवंत हो, अपने मंचों में मुसलमान पाल रखे हैं। और एक संत दूसरे संत परम तंत्र मंत्र करा रहे हैं। क्या क्या हमारा साधु नहीं कर रहा है, उन सबको मैं मंच से सावधान कर रहा हूं। आज
कि महानुभाव अगर वो हमारे धर्म की अप्रभावना में शामिल हुए, मैं जिंदा हूं जब तक उनकी वो गति करूंगा। ये लास्ट वार्निंग है। वो समय आ गया है कि हम लोग एक दिगंबर जैन महापंचायत बनाएं और सब साधु एक स्थान पर बैठा दें। जो साधु एक स्थान पर बैठकर विवाद नहीं करें, उसे साधु नहीं साधु बना दें, उसको अपनी समाज से अलग कर दें। हमारे साधु ने हमारी समाज की धज्जियां उड़ा दी, तोड़ दी। नाना प्रकार के जो मन में आया वो प्रवचन। जो हमारी मां को गाली देगा, हम उसकी मां तक पहुंच जाएंगे, उसकी मां को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें अपने मां बाप का खून नहीं है, गंदा खून बह रहा है, इसलिए वो किसी की मां को गाली दे रहे हैं। किसी की मां को गाली देना, किसी धर्म को गाली देना, उनमें अपने बाप मां का खून नहीं है, नाली का खून बह रहा है। इस बात को ध्यान रखें। बोलने से पहले 100 बार सोचें। शेरों क्यों ना होना, एक हाथी चींटी हाथी को मार देती है, वो काम मैं करने वाला हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं जो कार्य करता हूं दाएं हाथ से करता हूं, तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। महानुभाव, जैन समाज को, जिन धर्म को तोड़ने वाले को इस धरा पे जब तक मैं जीता हूं माफ करने वाला नहीं हूं। महानुभाव, नहीं तो बैठो। आपको मां का दूध पिया है तुमने, तुम्हारी मां ने तुम्हारे सच्चे बाप की तुम औलाद हो, तो आके बैठो और शास्त्र बताओ क्या सत्य है। महिलाएं अभिषेक नहीं करती, पंचामृत अभिषेक नहीं हो सकता। साले तुम खा लोगे सब, तुम फल भी खा जाओगे, महिलाओं के हाथ को भी खा जाओगे, और महिला अकेले में मिलेगी उसको भी खा जाओगे। हमारी बहन बेटियों के साथ खेलोगे और कहोगे कि महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती हैं, उनकी बेइज्जती करोगे तुम। हमारी सालों की परंपरा पंचामृत अभिषेक को बंद कर दोगे, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे तुमको। और तुम्हारे बाप में ताकत हो तो रोक लेना। जिस दिन मूड फैल जाएगा उस दिन घूम घूम के तुम्हारा लोगों की वो दशा करेंगे। पूरी समाज, शासन, प्रशासन सब लगा लेना अपने चूतड़ के पीछे। तुम्हारा वो हाल करेंगे कि बिगड़ जाएगा। करिए आचार्य श्री के लेटेस्ट दर्शन। जी हां, इस समय आप कल के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उनकी अनवरत साधना भक्ति को यहाँ देख रहे हैं। अपने मन से सभी संशय निकाल दीजिए। आचार्य श्री पूरे संघ के साथ पूर्णतः सुरक्षित व स्वस्थ हैं। उनके दर्शन कीजिए और मन को आनंदित कीजिए, क्योंकि ऐसे दर्शन लाभ से कहते हैं घर बैठे ही हम कर्मों की निर्जरा अपने स्वभाव को आनंदित करने लगते हैं। और आचार्य श्री ने बनाए 2 उपसंघ। यहाँ यह भी बता दें कि जब 10 सितंबर को आचार्य श्री 2.5 किलोमीटर विहार कर GRJ फार्म हाउस पहुँचे, तब आहारचर्या के बाद 2 उपसंघ और बना दिए। ध्यान रहे, चतुर्मास स्थापना से पूर्व भी 2 उपसंघ बनाए थे। अब एक संघ ने में 3 महाराज मुनि श्री निरापत सागर जी, निरुपम सागर जी व निरामव सागर जी को छत्रपति नगर दिगंबर जैन मंदिर के लिए, तथा दूसरे उपसंघ में मुनि श्री निर्दोष सागर जी व निर्लोभ सागर जी को विजयनगर जी की ओर रवाना कर दिया था। धन्य है ऐसे मुनिराज जो कर रहे सिंह निश्रित उत्तम व्रत, यानी 496 व्रत। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री आराध्य सागर जी उज्जैन में मध्य प्रदेश के फ्रीगंज बोर्डिंग जैन मंदिर में 9वां चतुर्मास कर रहे हैं। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आने लगा, तो मुनि श्री आराध्य सागर जी ने 18 अप्रैल 2020 से सिंह निष्कृत उत्तम व्रत की साधना शुरू कर दी। ये व्रत जघन्य, मध्यम, उत्तम श्रेणी में किए जाते हैं। रविवार यानी आज 13 सितंबर को इनका 127वां उपवास था। 496 उपवासों की कड़ी में अभी 369 अभी शेष हैं। वैसे ऐसे कठिन उपवास आचार्य श्री शांति सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी भी कर चुके हैं, पर उत्तम व्रत रूप में इनका दावा है कि ये
पहली बार हो रहा है। इस समय उत्सर्जन क्रम चल रहा है। अंतिम पारणा 6 सितंबर को 12 उपवास बाद हुआ था। अब 13 उपवास के बाद 19 सितंबर को पारणा होगी। कुल 496 व्रत पूर्ण होंगे। यह जानकारी देते हुए निहाल जैन ने हमें बताया कि 4-5 दिन बाद अति आवश्यक होने पर थोड़ा सा जल मुनिश्री ग्रहण करते हैं। उत्सर्जन में 2 दिन बढ़ते हैं और फिर एक दिन घटता है। यह क्रम 16 व्रत तक चलता है। धन्य हैं ऐसे संत जो आज के समय में ऐसी कठिन तपस्या अपने कर्मों की निर्जरा व विश्व के कल्याण हेतु करते हैं। हमारा बारंबार नमन है ऐसे मुनिश्री को। कितना भी विरोध कर लो, बच्चों को मैं तो अंडे खिलाऊंगी। मध्य प्रदेश की महिला एवं विकास मंत्री इमरती देवी का अपनी इसी बात पर वह इस समय अड़ी हुई हैं। 10 सितंबर को ग्वालियर के जय विलास पैलेस में मीडिया से पुनः कहा कि पार्टी में कोई इस मामले में मेरा जितना विरोध करता है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विभाग की मंत्री मैं हूं और मैंने निर्णय कर लिया है कि कुपोषित बच्चों को अंडे खिलाऊंगी। अब कोई बच्चा फल मांगेगा तो उसे फल दिया जाएगा, पर इन्हें कौन समझाए कि छोटे बच्चे कभी मांगते नहीं, वो एक दूसरे की देखा देखी जो मिलता है वही चाहते हैं। वैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रदेश में भाजपा ने इसका डट कर विरोध कर खूब हो हल्ला किया था, पर अब मंत्री जी दूसरे राज्यों की आड़ लेकर अंडे ही खिलाने में अड़ गई हैं। यानी शाकाहारी बच्चों को बचपन में ही मांसाहारी की शुरुआत कर दी जाए। इधर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने कहा है कि भाजपा अंडा वितरण के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी जी की यह निजी राय हो सकती है, पर भाजपा की नहीं। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, पर इतना जरूर है कि विपक्ष में बैठकर विरोध करने वाली सत्ता पार्टियां जो हैं, जब सत्ता में आती हैं तो तुरंत यू टर्न ले लेती हैं। मांस की दुकानें ना खोलें, हमारी संस्थाएं भी जाग जाएं। राजस्थान सरकार के बीकानेर से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से 2 सितंबर को मीट शॉप न खोलने के संबंध में नौखा की बिश्नोई महासभा के लिए यह पत्र जारी हुआ। इस पत्र में लिखा है कि नौखा पंचायत समिति क्षेत्र में इस वर्ष में 50 मीट की दुकानें खोलने का लक्ष्य है। जहां बिश्नोई समाज का बाहुल्य है, वहां ऐसी दुकानें खोलने के प्रयास में खूब विरोध हुआ। इसलिए आप अपने गांव बता दें, वहां मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। अब यह योजना कहाँ है? क्या केवल नौका पंचायत क्षेत्र में या अन्य में भी है? राजस्थान में जैन समाज की भी बहुलता है। हमारी संस्थाओं को इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वह अपना प्रतिनिधित्व भी सरकार के सामने मजबूती से रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ जैन समाज है बाहुल्यता में, वह मीट की दुकानें खोलने की सरकार शुरुआत ना करे। जागिए समितियाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है जनाब। कोरोना से बचाव हेतु एक जैनी दवा का दावा। भारतीय चिकित्सा अभियान भोपाल के डॉक्टर नरेंद्र जैन का दावा है कि इनकी दवा हजारों जैनी ले चुके हैं। भोपाल में 5000 से ज़्यादा, जयपुर में 4000, झालावाड़ में 2000 ज़्यादा, यानी कहें तो कई जगह पर हजारों में इनकी खुराक जा चुकी है। जहां आज महामारी के नाम पर कोरोना अब एक व्यापार का रूप ले चुकी है। हजारों से लाखों का बिल यूं ही आ जाता है कुछ देर में, या कहो तो बना दिया जाता है। तो ऐसे में इनका दावा है कि इनकी दवा का सुरक्षा के तौर पर बस एक बार 1 माह में लें। वैसे स्पष्ट कर दें कि इनकी यह आयुर्वेदिक दवा भारत सरकार से प्रमाणित नहीं है। इनका कहना है कि पीएमओ को पत्र भेजा था तो उन्होंने कह दिया कि WHO से बात करो, और इनके दावे अनुसार WHO भारत की या आयुर्वेदिक दवा को प्राथमिकता देता ही नहीं है और खर्च भी करोड़ों में है। अभी इंदौर के मेडिकल कॉलेज में दवा की टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। यह दवा इनके अनुसार पूर्णतः विशुद्ध आयुर्वेदिक है और मुनि महाराजों त्यागी वृंदों के लिए लेने योग्य भी है। इन्होंने अपनी दवा का शुल्क रखा है मात्र 40 रुपये। अब यह कारगर कितनी होगी इसकी पुष्टि हम तो नहीं कर सकते। यह जानकारी डॉक्टर नरेंद्र जैन जी ने हमें दी गई, उसी आधार पर हमने आपको बताया है, क्योंकि दावा चैनल महालक्ष्मी इनकी पुष्टि नहीं करता है। जेई मेन 2020 में 2 ने बढ़ाया जैनों का गौरव। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने जेई मेन 2020 का परिणाम शुक्रवार देर रात यानी 11 सितंबर को घोषित कर दिया, जिनमें 24 ने 100 में से 100 परसेंटाइल प्राप्त किए। राज्य अनुसार टॉपर रहे हमारे 2 जैन छात्र, जिन्होंने पूरे जैन समाज को गौरवान्वित कर दिया है। वैसे कुल 8,69,010 ने परीक्षा दी है।
उन अभ्यर्थियों में राजस्थान के टॉपर रहे 100% के साथ अखिल जैन, और वहीं प्रदेश में 99.99 के 7% के साथ टॉप किया आकर्ष जैन ने। दोनों को ही सांध्य महालक्ष्मी व चैनल महालक्ष्मी हार्दिक बधाई देता है। परचून जैन व्यापारी की हत्या की आशंका, मिला नाले में शव। यूपी के एटा के महावीर पार्क स्थित जैन गली में शुक्रवार देर रात परचून व्यापारी यानी रात 9 बजे परमेंद्र जैन जी के पुत्र पीयूष जैन बिस्किट आदि लेने के लिए घर से निकले और वापस नहीं लौटे। बाद में तलाश करते हुए पुलिस ने शनिवार को उनका शव नाले से बरामद किया। गले पर फंदे के निशान थे। पोस्टमार्टम के बाद ही इस पर पर्दा उठने की संभावना है। वैसे परिजनों के अनुसार उनका किसी से मनमुटाव नहीं था। 9 खबरों के साथ आज का झरोका लाए थे हम आपके पास। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, दिल में जगह बना के रखिएगा। कुछ आंख बंद कर लाइक कर देते हैं और कुछ आंख बंद कर डिसलाइक कर देते हैं। दोनों से ही खुशी हमें, हम दोनों के प्रति समता का भाव रखें, यही भावना है हमारी। हम 10 लक्षण बनाया, पुरुष बनाया, उसकी भावना कम से कम कुछ दिन तो जला के रखें। वह ज्योत क्षमा माणी करी, सब कुछ करी, लेकिन क्रोध की ज्वाला अंदर अभी इतनी भड़क रही है, ये आजकल हमें एक बात से मालूम चल रहा है। विवाद मत कीजिए, चर्चा कीजिए और शास्त्रार्थ कीजिए। हम तो श्रमण संघ से कहते हैं आपस में बैठ जाइए, जो रास्ता निकालिए। एक पद्मावती जी को पूजना नहीं चाहता है और दूसरा पूजता ही रहता है, छोड़ना नहीं चाहता। ये सिलसिला चल रहा है। जो पूजते हैं पूजें और जो नहीं पूज रहे पूजें, जैसा आपको लगता है लग रहे, लेकिन आपस में एक घर में रहते हुए 2 भाई 3 भाई आपस में लड़ते क्यों हैं? ऐसा ना करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। आज 200 नोट आउट के बाद आगे बढ़ेंगे। सादर जय जिनेंद्र।